नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार मोटिवेशन आर के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज नए एक विचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। यह विचार अटल बिहारी वाजपेयी जी से लिया गया है। सबसे पहले इस विचार को थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या सोच कर ये विचार दिए हैं उससे भी थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करेंगे। जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसका अगर सारांश के रूप में बात किया जाए, इस विचार के अगर सारांश एक लाइन में अगर इसका जवाब है तो वह मेरे समझ से वो एकता से जोड़कर देखा गया। और एकता की बहुत लंबी कहानी भी है, चाहे इसका आधार हम पास्ट में माने या वर्तमान में माने या भविष्य में। ये सारा चीज़ ये एकता पर ही आधारित है, क्योंकि आज भी हम जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस पल में जी रहे हैं, वो सारा कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको हो सकता है कि इस रिलेशन, इस संबंध को समझने में कठिनाई हो रही होगी, इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे होंगे कि हमको दूसरे की ज़रूरत कैसे पड़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपको दूसरे की भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे? थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे आप कहीं न कहीं सब्ज़ी खरीदते होंगे, दिनचर्या का भी थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल लेके समझ सकते हैं। दिनचर्या की सारी ज़रूरत की चीज़ें कहीं न कहीं से आप प्राप्त करते होंगे। ये सब क्या है? एकता को बतलाती है, क्योंकि आप सारी चीज़ को अपने 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 आप से उपज नहीं कर सकते, अपने अंदर सारा कार्य नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम का फल किसी दूसरे को भी मिल रहा है। उसी तरह अगर कोई दूसरा कोई कार्य कर रहा है तो उसका फल आपको भी मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ आप समझ नहीं रहे। और थोड़ा सा अगर पास्ट के आधार पर थोड़ा सा बात करें कि एकता में क्या चीज़ हमको सिखलाती है, थोड़ा सा पास्ट और भविष्य, ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा बांट कर देखेंगे कि या हम कहाँ से कहाँ तक गए हैं। थोड़ा सा इतिहास की कुछ बारीकियों को समझेंगे कि अगर आप ज़रा सा इतिहास में रुचि रखते हैं और थोड़ा सा भी अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो आपको कुछ ऐसी घटनाएं याद होगी जो कहीं न कहीं आपको एकता को बतलाती है। चाहे वह 1857 की क्रांति हो, जिसे सिपाही क्रांति भी कहते हैं। इसके मूल में क्या था? इसके मूल में यही था कि हम सब एक होकर ही किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने वेश को समाप्त कर सकते हैं, हम अपने स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा चीज़ एक एकता पर ही आधारित था। हम तब तक विघटित थे जब तक हम एक नहीं हैं। आज हमारा देश स्वतंत्र है और हम सब एक है। इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद हम सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और विचारों से भी इतनी ज़्यादा विविध होने के बावजूद भी हम सब एक साथ और एक समय में जी रहे हैं। उसी तरह हमारे देश में एक सांस्कृतिक ही विविधताएं नहीं है, हमारे देश में प्राकृतिक भी विविधताएं बहुत सारी है। कहीं उच्चा भूमि है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं आपको कहीं आपको बर्फीली इलाका भी मिलेगा तो कहीं आपको पहाड़ी इलाका भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ की एक विविधताएं दर्शाती है कि हम अपने एक छोटे से क्षेत्र में इतनी सारी विविधताओं को लेकर हम अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। और छोटा सा एक चीज़ है कि अगर आप पर्यावरण के एक टॉपिक को अगर पढ़े होंगे, थोड़ा सा बतलाते हैं, उस चीज़ को भी थोड़ा सा जोड़ कर देखते हैं कि आप अगर लंबे समय तक जीवन यापन करना चाहते हैं, या पर्यावरण से थोड़ा सा संबंधित है कि अगर आप जीवन में लंबे समय तक आप रहना चाहते हैं तो आपके अंदर विविधताएं होनी ज़रूरी है। जिसमें जितना ज़्यादा विविधताएं होंगी वह उतने लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर सकता है, और जिसमें जितना कम विविधताएं होंगी उनकी जीवन काल उतना ही कम होगा। इसीलिए कहा जाता है और हमारे देश के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है कि सभी को सुरक्षित करना हम सबकी जिम्मेवारी है। हम किसी को इस तरह से नहीं देख सकते कि इसकी ज़रूरतें नहीं है। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट रूप से प्रभावी हो तभी आप कहिए और तभी आप समझिए, ये चीज़ कहना ना पड़े। आप खुद सोच सकते और खुद समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आपको इनडायरेक्ट रूप से भी कोई भी चीज़ें प्रभावित कर सकता है। तो इसी तरह की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको एकल रहने के लिए, आपको
ये समझ देती है कि हम सब एक साथ ही कुछ कार्य को कुछ विशेष रूप में कर सकते हैं। और कुछ खास क्या कहें, बस यही कह सकते हैं कि एकल में ही सारा दम है, क्योंकि हम एक साथ तब तक स्वतंत्र है और तब तक अपने अनुसार जीवन यापन कर सकते हैं। जब हम एकल नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र ही हम पर आक्रमण कर दे। जिस तरह से अगर आप अपने पड़ोसी राष्ट्र में एक पाकिस्तान को भी देख सकते हैं कि किस तरह की उनके अंदर आंतरिक समस्याएं खड़ी हो रही है, किस तरह से उनकी सरकारें गिर रही है, अलग देश की मांग हो रही है बलूचिस्तान की। ये सब कुछ आंतरिक घटनाएं हैं जो दिखलाती है कि एकता में क्या दम है। हम सब एक हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम 2047 की विज़न को, लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सबको एक साथ मिलकर और एक समय में एक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हम विकसित देश और विकसित राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होते तब तक आप किसी के आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ कुछ घटनाएं हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी के साथ आज का विचार यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।